इस पूरे मामले में वकीलों की प्रतिक्रिया सुनते हैं तो बहुत खिसियाए हुए दिखाई देते हैं। भारतीय न्याय पालिका और भारतीय न्याय प्रक्रिया पर अगर खुद वकील ही सवाल खड़े करें तो यह गंभीर हो जाता है और यह चिंताजनक हो जाता है। इस बीच आपको बताना जरूरी है कि अब से कुछ देर पहले जब हमारी जो मुख्य वकील थे आसाराम के, सुराणा साहब, उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि साहब, प्रकाश जो मौके पर मौजूद था उसको बरी कर दिया गया और शिल्पी जो मौके पर मौजूद नहीं थी उसको सजा दे दी गई। हालांकि उनकी जो दलील थी वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग आम आदमी को लग नहीं सकती। हालांकि उनके पास तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, वो ऊपर जाकर के अपील कर सकते हैं और अपील के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन जिस तरह की उनकी दलील थी कि क्या कोई महिला दूसरी महिला का बलात्कार कर सकती, ये थोड़ा समझ के परे था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। सुमन शर्मा अगर आवाज पहुंच रही हो, सुमन जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन जी, एक माइलस्टोन डिसीजन है, एक बड़ा डिसीजन है, लेकिन जब हम वकीलों को सुन रहे हैं सुमन जी तो ऐसा लग रहा है कई खिसियानी बिल्लियां हैं जो अब खंबा नोच रही हैं। जी बिल्कुल, उनको खंबा नोचने के सिवा अब कोई चारा भी नहीं है। हमने अभी सुना कि एक महिला का कैसे बलात्कार कर सकती है। उनका अधूरा ज्ञान ये था या उससे बहुत वो पक्षकार हो रहे थे, इसलिए उसके अगेंस्ट वो कुछ सुनना नहीं चाहते होंगे। वो महिला प्रोवाइड करा रही थी, ये भी उतना ही बड़ा अपराध होता है। और आपके सामने अभिनव जी भी बैठे हैं, वो भी इस पे बताएंगे। इसे ये कह के बचा नहीं जा सकता कि महिला का कैसे बलात्कार करेगी। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन, एक फिर से जो कई बार विश्वास लोगों का आम जनता में डगमगाता था, उस विश्वास को बहुत मजबूती मिली है। और एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य परिवार के साथ भी यदि कोई अत्याचार करता है, परेशान करता है, तो देश का कानून उसको राहत देने की कोशिश करती है। उसको कितना बड़ा तुर्रम खां जो आप कह रहे थे, या कितना बड़ा आदमी हो जाए, वो कोई भी हो, उसको सजा के गिरफ्त में आना ही पड़ेगा। और अब आजीवन जहां उनकी जगह थी वो वहां पहुंच गए हैं। तो बहुत सुकून का दिन है। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगी राहुल कि आज बहुत सुकून मिल रहा है। निर्णय हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय, हम सबको स्वागत करना चाहिए और ये वास्तव में माइलस्टोन है। बिल्कुल। अभिनव जी हमारे साथ। अभिनव जी, अब मैं अभी सुराणा साहब की दलील सुन रहा था और सुमन जी भी कह रही है कि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जब उन्होंने कहा एक महिला क्या एक दूसरी महिला का बलात्कार कर सकती, मुझे बड़ा बेतुका लगा, और वो भी एक ऐसे दिन पर। राहुल, ये बेहतर तरीके हो सकते हैं सर अपनी हार को समझाने के या बताने के, ये बेतुका कौन सा तरीका है कहने? मैं समझता हूं कि कुछ आसाराम का प्रभाव है शायद। और दूसरी बात यह है कि कभी भी वकील को और सीनियर एडवोकेट को कभी भी केस से इतना अफेक्शनेट नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट सपोज आवरसेल्फ टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ अक्यूज्ड और अ क्लाइंट। देखिए, मुकदमे हैं, मुकदमे तय होते हैं, एक जगह हारते हैं दूसरी जगह जीतेंगे, ये फोरम नहीं तो अगला फोरम सही। इसके लिए किसी को कोसना और जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर देना कहाँ का न्याय है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के वाहियात स्टेटमेंट देना एक वकील के लिए प्रोफेशन को डिनिग्रेट करने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अब अगली बात, आसाराम के साथ में ये जो फैसला आया महिला के साथ बलात्कार, क्योंकि क्या हमारे सोसाइटी के अंदर लिस्बन महिलाएं नहीं होती हैं? क्या इस प्रकार का फोर्स इंटरकोर्स नहीं होता है? क्या ऐसे प्रकरणों में न्यायालय सजा नहीं दे सकता है? ये देखिए, सब चीजें न्यायालय के सामने क्या साक्ष्य लाई गई है। इन चीजों को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से कहना मेरे समझ से युक्त नहीं था और नहीं कहा जाना चाहिए था। आसाराम एक अपराधी थे, आरोपी थे, आज वो एक अपराधी बन चुके हैं। उनके खिलाफ सजा याफ्ता मुलजिम है वो आज की तारीख में। उनके खिलाफ दंडादेश पारित हो चुका है, उन्हें जेल के अंदर रहना है और ताउम्र रहना है। और उन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया उसका परिणाम उनको मिल गया। इसके साथ साथ राहुल, एक मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो एक सवाल और उठता है, और वो ये समय इसलिए रेलेवेंट है इस बात को करने का कि जब इन बाबाओं के पास में जब जाते हैं तो महिलाओं की बड़ी एक अंधभक्ति होती है। आप सोचिए कि जब आज आप मुकदमे को लड़ने के लिए कोर्ट में आए हैं, मैं नहीं समझता कि उस पीड़ित पक्षकार के बारे में कुछ बात की जाए, लेकिन फिर भी एक पीड़ा है जो चुभती है कहीं पे कि माँ बाप किस प्रकार से अंधभक्ति के अंदर अपने बच्चों को इस प्रकार के आश्रमों में छोड़ करके आ जाते हैं। जयपुर में मुझे वाकया याद है कि एक साथी मित्र लेकर गए, एक जमाने में देख के आए कि चलिए क्या है आश्रम, बाबा
बाबा जी मौन व्रत के अंदर बैठे हैं, कुटिया बना रखी है, आज बाबा जी का मौन व्रत है, माता पिता चक्कर लगा रहे हैं, बेटियां जो है वो अंदर सत्संग के अंदर लीन है, वो भजन गाएंगे और बाबा जी मौन व्रत में। तो इस प्रकार के जब आप बाबाओं के पास में अपने बच्चों को छोड़ करके आते हैं तो आपकी मानसिकता कहाँ चली जाती है, आपकी सोच उस वक्त कहाँ चली जाती है? आप तो प्रौढ़ हैं, आप तो प्रज्ञ हैं, आपकी तो पूरी सुचिता आपके साथ में है, आप उसको शील को भंग होने के लिए वहां छोड़ करके क्यों आ रहे हैं? आप ये सारी चीजें देखने वाली है राहुल। और इस वक्त उन माता पिताओं के लिए भी एक चेतावनी के अंदर ध्वनि जागती है इस आदेश से कि आप भी चेतिए। न्यायालय तो अपना फैसला कर देगा, लेकिन उस अबोध बालिका के मन पर या बालक के मन पर जो दंश चुभ गए हैं इस अपराध के बाद में, वो आप धो नहीं सकते। ये सजा दे सकता है केवल उस व्यक्ति को या उस मनुष्य के जिस्म को जो जिसने अपराध किया। आप अच्छी बात करके एक जगह रख देंगे। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले से ही संभल के रहे। क्यों हम अपने बच्चों को इस तरह से छोड़कर जाते हैं और क्यों हम इतना विश्वास कर लेते हैं अपने से ज्यादा, अपनी रूह से ज्यादा, अपनी आत्मा से ज्यादा, अपने कलेजे के टुकड़े को जब हम छोड़ के आते हैं तो हमको खुद को समझना चाहिए।